Hi, good morning all of you. Welcome you all to the Subha 9 AM 20 MCQ सीरीज़। इससे पहले हम एविडेंस एक्ट को कवर कर चुके हैं। अभी हम कवर कर रहे हैं आईपीसी। इसमें हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड सर्विसेज या पेड लीगल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.thegoligal.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हैज़ टू बी रिगेरियस, हैज़ टू बी सिंपल, कैन बी रिगेरियस और सिंपल, कैन बी पार्टली रिगेरियस और पार्टली सिंपल। तो क्या आंसर होगा? ये सिंपल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रूएलिटी इंक्लूड्स, क्रूएलिटी में क्या इंक्लूड होता है? हरासमेंट ऑफ वाइफ, फिजिकल क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी या फिर क्रूएलिटी बाय वाइफ। तो क्या आंसर होगा? हरासमेंट ऑफ अ वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. In case of an offence punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay a fine not exceeding 100 but exceeding 50, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed. तो यहाँ पर आंसर होगा 4 months। कैसे कि देखिए 25 रुपये के लिए मान के चला करो 1 महीना, तो 100 रुपये के लिए कितना हो गया? 4 महीना। ठीक है। तो इस तरीके से काउंट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. In case of an offence punishable with fine only, the offender who is sentenced to pay a fine exceeding 100, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed. अब यहाँ से 100 से ही ऊपर चले गए हैं, तो 100 से ऊपर चले गए तो टोटल 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अमाउंट फिर कितना भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है 64 प्रोवाइड्स फॉर, 64 में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। नेचर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे ऑप्शन के ऊपर। यस, नेचर एंड मिनिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट, सी है नेचर बट नॉट प्रेस्क्राइब एनी लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट, कब टर्मिनेट हो जाएगी? जब वो पैसे पे कर देगा या फिर जब वो टर्म एक्सपायरी हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है इन केस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ पार्ट ऑफ फाइन इज पेड सच सेंटेंस शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, बिल्कुल सही है। शैल नॉट बी रिड्यूस, नहीं, गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 28। सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कितनी है? 3 महीने। और अभी लेटेस्ट लॉ में कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 6 months से ज़्यादा एक्सीडिंग नहीं है, तो कितनी होगी? शैल नॉट एक्सीड 1 month। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months बट नॉट एक्सीडिंग 1 year, अभी 6 महीने तक था तो 1 महीना था, अब ये कहते हैं 6 से 1 साल तक हो तो कितना होगा? तो 2 महीना। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ़ द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो कितना होगा? तो 3 महीने से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी 6 महीने तक के लिए 1 महीना, 6 से 1 साल तक के लिए 2 महीना और 1 साल से प्लस के लिए 3 महीना। ठीक है। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ डन। अच्छा, ये हमने बिलीव टू बी डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये गुड फेथ की डेफिनेशन है और किस सेक्शन में हमें दी गई है ये आप बताएंगे। तो ये हमें दी गई है सेक्शन नंबर 52 में। जनरल एक्सेप्शंस हमें कहाँ पर दिए गए हैं? तो जनरल एक्सेप्शन हमें दिए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट
Section 76 provide that nothing is an offense which is done by a person who is or by whom the reason of mistake of fact in good faith believe himself to be bound by law। 76 में पूछ रहे हैं, ये 76 में क्या दिया हुआ है? यस, गुड फेथ में वो बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर सेक्शन 79 नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड। 76 और 79 में वर्ड जस्टिफाइड आ जाता है। ठीक है, बाय लॉ और हु हैज़ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, जस्टिफाई बाय लॉ टू डू इट, तो क्या होगा? जस्टिफाइड। जब 79 आ जाएगा तो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा। Ignorantia juris non excused means ignorance of law is no excuse, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, सेक्शन 76 एंड 79 प्रोवाइड्स द जनरल एक्सेप्शन टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डेल्ट विद इन। एक्सीडेंट की बात कहाँ पे की गई है? तो ये हमें की गई है सेक्शन नंबर 80 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80 द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन एक्यूज्ड इज कमिटेड वाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव व्हेन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू एविल्स। जहाँ दो के बीच में एक की चॉइस करनी है, तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 81। देखिए मैंने इसको कैसे लर्न किया हुआ है कि दो चीज़ों के बीच में एक की चॉइस करनी है, तो एक की चॉइस करनी है यानी कि 81। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। साथ ही आपके कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं नए लॉ पर MCQs लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।